प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं विनियोग गुणक के भाग 5 में आपको गुणक की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आज इसमें हम लेते हैं सरकारी व्यय गुणक, अर्थात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। 3 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में गुणक। सरकारी व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सरकारी व्यय गुणक के नाम से जाना जाता है। एक बार वापस समझ लीजिए आप, सरकारी व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सरकारी व्यय गुणक के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि सरकारी व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर राष्ट्रीय आय में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, तो सरकारी व्यय गुणक इजिकल टू 250/50 इजिकल टू 5 है। और इसको सूत्र के रूप में हम इस तरह लिख सकते हैं, सरकारी व्यय गुणक इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, जो कि बराबर है 1/1 - b के बराबर। तो ये सूत्र हमने किस प्रकार से निकाला, इसकी विस्तृत व्याख्या मैं आपको अब बताऊंगी। तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में y बराबर होता है c + i + g, जिसमें y है राष्ट्रीय आय, c है कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग, i है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग, और g है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय। तो यहाँ पर हमने लिया है उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय। उपभोग परिवार के द्वारा किया जाता है, विनियोग फर्मों के द्वारा किया जाता है, और तीसरा है सरकार, जो कि सरकारी व्यय करती है। तो यहाँ 3 क्षेत्र हो गए, परिवार, फर्में और सरकार, और इसीलिए हम इसे 3 क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में गुणक भी कह सकते हैं। तो इस तरह हमारा संतुलन का समीकरण है y = c + i + g, जिसमें c + i + g समग्र मांग के सूचक हैं। साथ ही c = a + by होता है। तो हम ये c का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो ये हो जाएगा y = a + by + i + g। तो हमने सिर्फ c का मान यहाँ रखा है, बाकी वो का वही है। अब हम by को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y - by = a + i + g, या कॉमन आ जाएगा y, तो कोष्ठक में रहेगा 1 - b कोष्ठक बंद = a + i + g के बराबर। अब दोनों पक्षों में 1 - b का भाग लगाने पर, या यूँ समझ लीजिए 1 - b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y = a + i + g अपॉन 1 - b के बराबर। तो यह है समीकरण नंबर 1। जब सरकारी व्यय में वृद्धि से सरकारी व्यय डेल्टा g बढ़ने पर नई संतुलन आमदनी का समीकरण इस प्रकार होगा। तो यहाँ जो g है सरकारी व्यय, ये बढ़कर के g + डेल्टा g हो जाएगा। तो जो आय है ये हमारी y + डेल्टा y हो जाएगी। तो ये समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, y + डेल्टा y = a + i + g + डेल्टा g अपॉन 1 - b। यह समीकरण नंबर 2। तो हमने यहाँ क्या किया है कि g के बजाय तो लिखा है g + डेल्टा g, और y के बजाय लिखा है y + डेल्टा y। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 है आपका y + डेल्टा y, और 1 घटाएंगे तो -y = a + i + g अपॉन 1 - b + डेल्टा g अपॉन 1 - b माइनस a + i + g अपॉन 1 - b के। तो हमने कुछ नहीं किया है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाया है। तो आप देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ डेल्टा y।
और बाकी इधर भी a प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा डेल्टा जी अपॉन 1 माइनस बी के। तो हमें प्राप्त हुआ है डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा जी अपॉन 1 माइनस बी। अब डेल्टा जी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं, या दोनों पक्षों में डेल्टा जी का भाग लगाने पर, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी के, और ये है सरकारी व्यय गुणक। तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि सरकारी व्यय गुणक इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो जो सरकारी व्यय में परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। इसमें किसी प्रकार के गुंजाइश नहीं है कि आप परेशान हो, तो बहुत ही आसान तरीका है ये। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि इजिकल टू 50 करोड़ रुपए की है। MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है 0.8। तो डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन 1 माइनस बी के। तो डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा जी है यहाँ पर हमारा 50 करोड़ रुपए अपॉन 1 माइनस बी का मान है 0.8, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 0.2। तो ये बराबर हो जाएगा 50 अपॉन 0.2 के बजाय हम लिखेंगे 2/10। 10 पलट करके ऊपर आ जाएगा, तो 2 से हम 10 को काटेंगे 5, और 50 को 5 से गुणा करने पर ये आ जाता है 250 करोड़ रुपए। तो सरकारी व्यय गुणक बराबर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, जो कि बराबर है 250 अपॉन 50 अर्थात 5 के। तो इस तरह से हमने उदाहरण के द्वारा आपको ये बताया कि अगर MPC दे रखा है, सरकारी व्यय में वृद्धि दे रखी है, तो हम डेल्टा वाई ज्ञात कर सकते हैं। और सरकारी व्यय गुणक का सूत्र आप जानते ही हैं, 1 अपॉन 1 माइनस बी के बराबर होता है, जो कि बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, तो 1 अपॉन 0.2, और इसको हल करने पर यह आ जाएगा 2/10 अर्थात 10 पलट करके ऊपर आएगा, तो यह आ जाएगा 5। तो सरकारी व्यय गुणक हो जाएगा 5 के बराबर। तो ये था सरकारी व्यय गुणक। इसके बाद हम लेंगे कर गुणक अर्थात टैक्स मल्टीप्लायर। कर गुणक का अभिप्राय करों में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से है। तो कर गुणक बराबर है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी के। तो ये कर गुणक का सूत्र हमने किस प्रकार से निकाला है, इसकी विस्तार से विवेचना मैं आपको बताऊंगी। तो कर लगाने से जो खर्च योग्य आय है वाई डी, ये हो जाएगी हमारी वाई माइनस टी के। क्योंकि कर लगा है तो कर की राशि के बराबर वाई इसमें से हम घटाएंगे, अर्थात जो खर्च योग्य आय है वाई डी, ये बराबर हो जाएगी वाई माइनस टी। अर्थात आय में से हमने कर की राशि घटा दी है, तो ये है खर्च योग्य आय वाई डी के बराबर। तो अतः संतुलन आय अवस्था में राष्ट्रीय आय का समीकरण इस प्रकार होगा। तो y इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी। वाई है राष्ट्रीय आय, सी है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, आई है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग, और जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अर्थात सरकारी व्यय। इसमें सी प्लस आई प्लस जी कुल मांग के सूचक हैं, और आप जानते ही हैं कि सी इजिकल टू ए प्लस बी वाई होता है, और यहाँ y का मान हमारे पास में है y माइनस टी। तो ये समीकरण हो जाएगा y इजिकल टू ए प्लस बी। वाई के बजाय हम लिख रहे हैं y माइनस टी प्लस आई प्लस जी, क्योंकि उपभोग फलन सी इजिकल टू ए प्लस बी, और जो आई है ये y माइनस टी है, क्योंकि यहाँ पर कर लग रहा है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y इजिकल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। बी वाई को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस बी वाई इजिकल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। इधर कॉमन आएगा y, तो कोष्टक में रहेगा 1 माइनस बी कोष्टक बंद इजिकल टू ए माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी। कॉमन आएगा y,
और इधर 1 माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया है, या यो समझिए कि दोनों पक्षों में 1 माइनस बी का हमने भाग लगा दिया है। तो y बराबर हो जाएगा a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी के। तो ये है समीकरण नंबर 1। जब सरकार द्वारा कर में वृद्धि डेल्टा टी के बराबर की जाए तो आय का नया संतुलन y प्लस डेल्टा वाई होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ t है उसके साथ लिखेंगे t प्लस डेल्टा टी, और जहाँ y है वहाँ लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई। तो ये समीकरण हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इजिकल टू a माइनस बी, कोष्टक में t प्लस डेल्टा t कोष्टक बंद प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी के। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इजिकल टू a माइनस बी टी माइनस बी डेल्टा टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इजिकल टू a माइनस बी टी माइनस बी डेल्टा टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। फिर है माइनस a माइनस बी टी प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी के। तो हमने कुछ नहीं किया है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाया है, इसको एज इट इज़ लिख करके हमने माइनस का निशान रखा है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा डेल्टा y इजिकल टू a से a कैंसिल होगा, माइनस बी टी से माइनस बी टी कैंसिल होगा, i से i कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा माइनस बी डेल्टा t। तो ये हो जाएगा समीकरण डेल्टा y इजिकल टू माइनस बी डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस बी के। तो दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग लगाने पर ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी के। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कर गुणक इजिकल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी होगा। तो ये हमने कर गुणक का सूत्र निकाला है, जो बराबर है डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी के। एक उदाहरण है, यदि MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है 0.8 के, सरकार करों की राशि में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि करती है, तो कर गुणक डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी बराबर है माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी के, जो कि बराबर है माइनस बी का मान है 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8। तो नीचे जो 1 माइनस 0.8 है इसको हल करेंगे तो 0.2 बचेगा, और 0.2 और ऊपर का 0.8 आपस में कट करके बचेगा 4। तो ये आ जाएगा -4। तो आई में कमी का समीकरण इस प्रकार है, डेल्टा y इजिकल टू माइनस बी इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस बी के, जो कि बराबर है -0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8 इंटू 100, क्योंकि डेल्टा टी कितना है यहाँ पर 100 करोड़ रुपए। तो इसको हल करने पर ये आ जाएगा माइनस, ऊपर हल करेंगे तो आएगा 80 और नीचे हल करने पर ये आएगा 0.2 इजिकल टू -80 अपॉन 0.2 को हल करेंगे तो 2/10, 10 पलट करके ऊपर जाएगा। तो इसको काटने पर ये आ जाएगा, 2 से 10 काटेंगे 5, और 80 को 5 से गुना करते हैं तो -400 करोड़ रुपए, अर्थात सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का कर लगाने से राष्ट्रीय आय में 400 करोड़ रुपए की कमी होगी। तो ये है कर गुणक, जिसका सूत्र आपको बताया मैंने, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी के।